मैं आपको दो वीडियो यहाँ दिखाता हूँ, एक हमारे प्रधानमंत्री जी की और दूसरा राहुल गांधी जी की। राहुल गांधी जी के कुछ शब्दों का उन्होंने जिस तरीके से भावार्थ स्पष्ट किया है, लोगों के जनमानस में धार्मिक उन्माद पैदा करने की कोशिश की है। क्या एक प्रधानमंत्री को, जिनके इतने फॉलोअर्स हैं, लाखों फॉलोअर्स, उन्हें बच्चे भी फॉलो करते हैं, क्या उनके द्वारा इस तरीके का भावार्थ स्पष्ट करना शोभा देता है? हम शक्ति से लड़ रहे हैं, एक शक्ति से लड़ रहे हैं। अब सवाल उठता है वो शक्ति क्या है? राजा की आत्मा ईवीएम में है, ईडी में है, सीबीआई में है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में है। एक वरिष्ठ नेता, नाम नहीं, इंडिया अलायंस ने अपना घोषणा पत्र शक्ति को खत्म करने के लिए किया है। मैं इस चुनौती को स्वीकार करता हूं और मैं इन शक्ति स्वरूप माताओं बहनों की रक्षा के लिए जान की बाजी लगा दूंगा, जीवन खपा दूंगा। क्या भारत की धरती पर कोई शक्ति के विनाश की बात कर सकता है? क्या शक्ति का विनाश हमें मंजूर है? हम सब शक्ति की आराधना करते हैं कि नहीं करते हैं? पूरा हिंदुस्तान शक्ति की आराधना करता है कि नहीं करता है? अरे हमने तो लोगों को ये बात समझ में आती है कि राहुल गांधी ने जिस शक्ति शब्द का प्रयोग किया था वो आपके शक्ति के लिए क्या किया था, आपके मशीनरी के लिए क्या किया था, आपके संगठन के लिए क्या किया था कि आप शक्तियों का मिसयूज करते हैं। आप इतने शक्तिशाली बन चुके हैं, आप इतने प्रभावशाली बन चुके हैं कि आपके द्वारा गलत किए गए कार्यों को भी लोगों के सामने अच्छा बनाने की कोशिश की जाती है, अच्छा दिखाने की कोशिश की जाती है। वो उस शक्ति की बात कर रहे थे, ना कि माँ दुर्गा की बात कर रहे थे, हमारी माता और बहनों का बात कर रहे थे। तो आप लोगों के बीच में जिस तरीके से शक्ति शब्द को प्रस्तुत कर रहे हैं ये गलत है। शक्ति शब्द का इस्तेमाल सिर्फ माँ दुर्गा के लिए नहीं होता, सिर्फ हमारी माता और बहनों के लिए नहीं होता। हमें इस बात को पकड़ना चाहिए कि भाजपा और मोदी जी द्वारा मास पॉपुलेशन के बौद्धिक क्षमता पर प्रहार किया जा चुका है। उन्हें मानसिक रूप से अपंग बनाने की कोशिश की जा चुकी है। लोगों को ये बताने की कोशिश की जा रही है कि भारत में विकास की प्रकाष्ठा सिर्फ धर्म से होकर गुजरती है, ये धर्म हमारा विकसित होगा तो ही हम विकसित करेंगे। ऐसा जबकि नहीं है। धर्म और विकास दो अलग अलग चीजें हैं। धर्म हमारी आंतरिक भावनाएं हैं जिन पर काम किया जाना चाहिए, जिनको सुदृढ़ करनी चाहिए। लेकिन विकास की एक अलग परिभाषा होती है। एक लोकतांत्रिक देश में हम विकास को सिर्फ एक धारा से जोड़कर नहीं देख सकते। विकास एक मल्टी डायमेंशनल थिंग होती है जिसमें हमें बहुत चीजों को जोड़ना पड़ता है। लेकिन सिर्फ धर्म के नाम पर वोट मांगना और देश में धार्मिक उन्माद पैदा करना एक सर्वोच्च पद पर बैठे व्यक्ति के लिए शोभा नहीं देता है।